Hello students, welcome back to my YouTube channel. So let's start practical of plus 2 class. So physics की plus 2 class का हम experiment number first discuss करने जा रहे हैं. So first experiment के accordingly देखो, to establish the VI relationship. ठीक है, आप लोग सेकेंड यूनिट पढ़ चुके हो. सेकेंड यूनिट में हमने पढ़ा था ओम्स लॉ. ठीक है, उसमें ओम्स लॉ में हमने देखा था कि VI रिलेशनशिप हम लोग फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ फॉर अ गिवन रेजिस्टेंस by using a meter and a voltmeter and to find out the unknown resistance. हम लोगों को unknown resistance find out करनी है. ठीक है, and hence find resistance per centimeter of the given wire. जो भी हमारे पास वायर है उसकी हमने resistance find out करनी है. So सबसे पहले देखो आपको ऑपरेटर्स में क्या क्या चाहिए. नंबर 1 इज अ DC वोल्टमीटर. अब वोल्टमीटर क्या चीज़ है, ध्यान से देखो बेटा, ये है आपका वोल्टमीटर, ये है आपका वोल्टमीटर. डीसी वोल्टमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है डीसी. ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो वोल्टमीटर है हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये डीसी है कि कौन सा है. अब ध्यान से देखो, इस वी के नीचे एक लाइन बनी हुई है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही है आप लोगों को. ये जो स्ट्रेट लाइन है दिस मीन्स दिस इज अ डीसी. अगर यहाँ पे इस तरह से कर्व्ड होती, ठीक है, देन इसका मतलब ये क्या होनी थी, एसी. ठीक है, अब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, वी के बिल्कुल नीचे स्ट्रेट लाइन, ये कोई डिज़ाइन नहीं है. ठीक है, ये सिंपल स्ट्रेट लाइन क्या शो कर रही है कि ये डीसी वोल्टमीटर है. ठीक है, अब इसके रीडिंग देखो 0, 0.5, देन 1, 1.5, 2, 2.5 एंड 3. सो हम कितने का वोल्टमीटर के ले रहे हैं, 3 वोल्टमीटर. सो रेंज इसकी कितनी है, 0 to 3, 0 to 3. नेक्स्ट हमें अमीटर चाहिए, दैट इज ऑल्सो डीसी अमीटर, जिसकी रेंज 0 से लेके 2 तक होनी चाहिए. अच्छा एक बात, वोल्टमीटर की रीडिंग जितनी हो आप उतने तक का अमीटर जो है वो यूज़ कर सकते हो. अगर आप 5 वोल्ट मीटर तक का वोल्टमीटर यूज़ कर रहे हो तो देन आप अमीटर भी 5 एम्पेयर तक यूज़ कर सकते हो. अब ध्यान से देखो अमीटर क्या है, दिस इज द अमीटर. ठीक है, ये आपका अमीटर है. अब देखो ए के नीचे एक लाइन लगी हुई है, दिख रही है. सो इसका मतलब ये क्या शो कर रहा है कि दिस इज अ डीसी अमीटर. ठीक है जी, अब ध्यान से देखो, ये है आपका वोल्टमीटर एंड अमीटर. ठीक है जी, इस पे वी लिखा हुआ है, इसका मतलब वी मतलब वोल्ट, नॉट अ वोल्ट मीटर, वी मतलब वोल्ट. ए मतलब एम्पेयर, जो करंट मेजर करता है उसके यूनिट्स होते हैं एम्पेयर. ठीक है, सो अमीटर नहीं इसको बोलेंगे, इसको वोल्ट मीटर नहीं बोलेंगे, ये यूनिट्स है उसके, वोल्ट एंड एम्पेयर. ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू 0 से लेके 3 तक है और अमीटर की वैल्यू भी 0 से लेके 3 तक है. इतनी बात आई समझ में. ठीक है, नेक्स्ट देखो उन्होंने बोला है अ प्लग की, एक ऐसी प्लग की, ध्यान से देखो डायग्राम, प्लग की. ठीक है, अब ये रही आपकी प्लग की, इस तरह की प्लग की होती है. ठीक है, इस तरह से कि आप बाहर भी निकाल सकते हो. अगर इसके अंदर इस तरीके से लगाओगे सो ये ऑन हो जाएगा, अगर की को बाहर निकालोगे तो ये ऑफ हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखो उन्होंने बोला कि एक बैटरी एलिमिनेटर और एक्यूमुलेटर, आपको एक बैटरी एलिमिनेटर चाहिए इस तरीके का. ठीक है, जो आपको बैटरी एलिमिनेटर जो वोल्टेज प्रोवाइड करेगा कि आप 0 वोल्टेज पे करंट सेंड कर रहे हो, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक्सेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट देखो एन अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अबाउट 2 ओम एंड 5 ओम. आपको एक ऐसी रेजिस्टेंस चाहिए जिसकी आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, सो अननोन रेजिस्टेंस मान लीजिए इस तरीके से. सो ये है आपकी यूरेका वायर, इसको कवर किया हुआ है. सो ये है आपकी यूरेका वायर जिसकी हमने वैल्यू या रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है. नेक्स्ट इज अ रिहोस्टेट. अब रिहोस्टेट क्या चीज़ है, आप लोग पढ़ चुके हो रिहोस्टेट, इस तरीके का होता है रिहोस्टेट. ध्यान से देखो बेटा, इसमें लाइंस है, दिख रही हैं आपको वायर्स, इसका मतलब सोलेनाइड आप पढ़ चुके हो. सोलेनाइड में क्या है, इस तरह से वायर्स को बाउंड किया जाता है. इसका मतलब ये वाली टर्म, ये वाला जो पोर्शन है दिस इज अ सोलेनाइड. ठीक है, इस तरीके से जब इसको बनाया जाता है तो इसको बोलते हैं रिहोस्टेट. क्लियर हो गया. रिहोस्टेट इसकी यूनिट्स देखो एम्पेयर और इसको मेजर किया जाता है ओम्स में. ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 100 ओम, और एम्पेयर वो कितने तक, एम्पेयर की करंट की वैल्यू शो करेगा 1.2 तक. इसका मतलब 1.2 तक ही हमारा आंसर आएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन इज अ
कनेक्टिंग वायर्स। अब कनेक्टिंग वायर्स क्या है, मतलब आपको कॉपर की वायर लेनी है, इस तरीके की वायर। इसको एक्चुअली इस तरह से थ्रेड के साथ कवर किया हुआ है। जब आप इसको थोड़ा सा पीछे करोगे तो आपकी इस तरह से जो है वायर्स आ जाएगी, ठीक है। सो ये हो गई आपकी कॉपर वायर। नेक्स्ट वन इज अ सैंड पेपर। अच्छा बेटा, सैंड पेपर आपको क्या करना है, अगर मान लो कि आपकी इस वायर को जंग लग गया या कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको सैंड पेपर के साथ रब करके बिल्कुल साफ कर सकते हो, ठीक है। अब देखो पूरे इस तरह से अलग अलग सामान पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसे हमने ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ कॉपर वायर्स। इन वायर की वजह हेल्प से हम ये पूरे सर्किट को कनेक्ट करेंगे। किस तरह से कनेक्ट करेंगे, जैसे आपको डायग्राम शो करी है, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सर्किट डायग्राम। व्हेन वी स्टार्ट कनेक्टिंग द वायर्स, सबसे पहले आप स्टार्ट करो बैटरी, ठीक है। सो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दिख रहा है आपको। सो यहाँ पे देखो एक रेड है और एक ब्लैक। जो रेड वाला पोर्शन है उसे बोलते हैं पॉजिटिव और जो ब्लैक वाला है उसे बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है। दिख रहा है आपको इस तरीके से, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल। अब हमें क्या करना है, जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल है, उसे अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करना है। पॉजिटिव कनेक्टेड विद पॉजिटिव। अब ये रहा अमीटर, अमीटर का पॉजिटिव मतलब रेड वाला, ठीक है। क्या किया, रेड वाला एक वायर टर्मिनल लिया और यहाँ से कनेक्ट किया यहाँ तक, ठीक है। इस तरीके से बेटा इसके पेज ओपन हो जाते हैं। जब इसको ओपन करोगे इस तरीके से यहाँ पे आप वायर लगा सकते हो, ठीक है। सो ये रहा आपका पॉजिटिव से पॉजिटिव आपने कनेक्ट कर दिया। नेक्स्ट देखो क्या किया, अमीटर का नेगेटिव टर्मिनल हमने रिहोस्टेट के साथ कनेक्ट किया। रिहोस्टेट का कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल नहीं है। सो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल मतलब ये रहा आपका अमीटर का नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ से हमने वायर ली, ये वाली वायर हमने कनेक्ट कर दी रिहोस्टेट के एक टर्मिनल के साथ, ठीक है। जो सेकंड टर्मिनल है ऑलवेज बच्चे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं, ये मिस्टेक मत करना। अगर आप इन दोनों को टर्मिनल को कनेक्ट करोगे इसका मतलब वायर इस तरीके से आ रहे हैं और यहाँ पे ख़त्म हो गई, लेकिन इसका जो करंट है फाइनली वो ये पास करेगा, ठीक है। इसका मतलब फर्स्ट टर्मिनल इज दिस एंड सेकेंड टर्मिनल इज दिस, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट देखो, रिहोस्टेट का एक टर्मिनल जाएगा की के साथ। सो रिहोस्टेट का सेकेंड टर्मिनल से आप वायर कनेक्ट करो और ये जाएगा आपकी की के एक टर्मिनल के साथ, और की का दूसरा टर्मिनल जाएगा बैटरी के नेगेटिव के साथ। ध्यान से देखो, की का दूसरा सेकेंड जो पोर्शन है वो किसके साथ जाएगा, बैटरी के नेगेटिव के साथ। सो इसके बीच में हमें वोल्ट मीटर भी चाहिए। सो एक टर्मिनल को कनेक्ट करो वोल्ट मीटर के साथ। वोल्ट मीटर का कौन सा टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। सो इस तरह से कनेक्ट किया गया है। की का एक टर्मिनल हमने कनेक्ट कर दिया वोल्ट मीटर के साथ और वोल्ट मीटर का सेकेंड टर्मिनल जो हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ। अब बेटे एक चीज़ का ध्यान रखना, बैटरी से जब भी आप कनेक्शंस लोगे, फॉर एग्जांपल इस तरफ पॉजिटिव है, सो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा और नेगेटिव ऑलवेज नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। सो की और बैटरी के बीच में हमने वोल्ट मीटर लगाया है। वोल्ट मीटर ध्यान से बेटा देख लेना कि बैटरी का अगर नेगेटिव टर्मिनल है तो हमें वोल्ट मीटर के नेगेटिव के साथ अटैच करना है। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो हमें अमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। सो ये हो गया हमारा पूरा सर्किट। ध्यान से देख लो, बिल्कुल सिंपल सर्किट है। सबसे पहले हमने लिया बैटरी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हमने कनेक्ट कर दिया अमीटर के पॉजिटिव के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया, जो नेगेटिव टर्मिनल है ये रहा आपका नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज कनेक्टेड विद रिहोस्टेट। रिहोस्टेट का ये फर्स्ट टर्मिनल है, दिस इज द सेकेंड टर्मिनल, ये आपका सेकेंड टर्मिनल है। सेकेंड टर्मिनल से हमने कनेक्ट किया की के साथ, की का सेकेंड टर्मिनल हमने कनेक्ट किया वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ। हमें कैसे पता चला कि पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करना है, ध्यान से बैटरी देख लेना, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हमने नेगेटिव के साथ कनेक्ट करना था, डेफिनेटली की को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। इतनी बात आई समझ में। अब लास्ट रह गया रेजिस्टेंस, जिसकी हमने वैल्यू
फाइंड आउट करनी है, एक ऐसी वायर जिसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये रही है आपके यूरेका वायर। यूरेका वायर्स में से एक छोटा सा पीस मैंने कट कर लिया, ये रहा, ठीक है। इस तरह से एक वायर को कट कर लिया। अब इसकी लेंथ मेजर करेंगे कि ये वाली वायर जो है इसकी लेंथ कितनी है, बिकॉज पूरी कैलकुलेशन में हमें लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये रहा मेरा स्केल मेरा कितना है 50 सेंटीमीटर का। सो ध्यान से देखिए स्केल मेरा कितना है 50 सेंटीमीटर का। अब मेरे एक हाथ में मोबाइल है, सो आई कांट मेजर। सो देखो यहाँ पे 0 से रखकर इसको अगर प्रॉपर स्ट्रेच करोगे तो ये पूरी 50 सेंटीमीटर की जो है वायर मैंने कट की है, ठीक है। सो इस तरीके से आप अपनी लैब में जब जाओगे तो आप अपनी वायर को कट कर सकते हो। अब वोल्टमीटर के पैरेलल हमें एक वायर अटैच करनी है। सो क्या करेंगे, इस तरीके से अटैच करेंगे, ठीक है। वोल्टमीटर अब वायर का कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, सो इस तरीके से इसको अटैच करेंगे। एक टर्मिनल यहाँ पे अटैच कर दिया और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे। ध्यान से वायर देखो, कहीं पे भी आपकी वायर आपस में टच नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी वायर टच कर रही है इसका मतलब यहाँ पे एरर आ सकता है। सो ध्यान रखना वायर आपकी कहीं भी टच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में सबसे पहले क्या दिया है, लेंथ ऑफ द वायर। हमने लेंथ कितनी ली है 50 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले लिख लो एल हमने लिखी है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखो लीस्ट काउंट ऑफ अ वोल्ट मीटर। सो हम लोग लिख रहे हैं लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर की लीस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब ध्यान से देखो बच्चे लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। लीस्ट काउंट होता है आपका फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट डिजिट कौन सा है, दैट इज 0.5 और कितनी लाइंस है इसके बीच में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब 0 से लेके 0.5 तक 10 डिविजन्स है। सिमिलरली 1.5 से लेके 1 तक भी कितना है 10 डिविजन्स। अगेन 1 से लेके 1.5 तक भी कितनी डिविजन्स है 10 डिविजन्स। मतलब उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, उसको डिविजन्स बोल देते हैं। अब लीस्ट काउंट कैसे पता करना है, जो भी फर्स्ट वर्ड होगा, जैसे क्या है 0.5, सो हम लोग कैसे लिखेंगे 0.5 डिवाइडेड बाय कितनी नंबर ऑफ डिविजन्स थी 10। सो आपका लीस्ट काउंट कितना आ गया 0.05 वोल्ट, ठीक है जी। ये रहा आपका लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर। सिमिलरली अ मीटर पे आ जाओ, ये रहा आपका मीटर। मीटर पे भी डिविजन्स 10 है और फर्स्ट टर्म हमारी कौन सी है 0.5। सो 0.5 डिवाइडेड बाय कितनी नंबर ऑफ टर्न्स है यहाँ पे 10। सो किस तरीके से लिखेंगे, लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर इज इक्वल्स टू 0.5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल्स टू 0.05 एम्पेयर, ठीक है। अ मीटर की लीस्ट काउंट हमने एम्पेयर में फाइंड आउट की। ये बात होगी क्लियर। अब हम लोग रीडिंग्स पे जाएंगे। रीडिंग्स किस तरीके से लेनी है, हमें इस तरीके से एक टेबल बनाना है। 2 3 4 5 6 जितनी भी आप वैल्यूज रीडिंग्स लेना चाहते हो आप ले सकते हो। सबसे पहले आपको अमीटर रिहोस्टेट कहाँ पे रखना है, इस पोजीशन पे, ठीक है। ध्यान से देखो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है 0। इसका मतलब ये बिल्कुल 0 पे नहीं है, सो इतना एरर आ रहा है, 2 डिजिट्स का एरर आ रहा है। सिमिलरली अमीटर चेक करो, यहाँ पे भी 1 डिजिट का एरर आ रहा है। सो मतलब दोनों वैल्यूज मोस्टली क्या है 0 पे होनी चाहिए। सो दिख रही है कि 0 पे है। देन हमने क्या किया, इसकी वैल्यू चेंज करेंगे। वैल्यू कैसे चेंज करेंगे, ये वाला जो रिहोस्टेट है इसको धीरे से आगे लेके जाएंगे। अब ध्यान से देखो, मैंने रिहोस्टेट की ये वाला जो वैल्यू है वो चेंज कर दी। पहले कहाँ था, यहाँ पे। अब इसको मूव करवा कर कहाँ पे ले गए, यहाँ तक। अब देखो अमीटर एंड वोल्ट मीटर दोनों रीडिंग्स शो कर रहे हैं। कितने रीडिंग शो करेंगे, ध्यान से देखो, ये रहा आपका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर की कौन सा डिजिट है, 5th डिजिट, 0 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब वोल्ट मीटर पे आपका कौन सा डिजिट है 5 और अमीटर पे ध्यान से देखो कौन सा डिजिट है 2। सो हम लोग वैल्यू क्या लिखेंगे, वोल्ट मीटर की 5 और मीटर की 2। सो मैंने यहाँ पे रफली लिख लिया कि वोल्ट मीटर का डिवीजन 5th आ रही है और अम्पेयर की डिवीजन सेकंड डिवीजन आ रही है, ठीक है। अब देखो इसकी वैल्यू अगेन चेंज कर दी। पहले इसकी वैल्यू यहाँ पे थी, अब थोड़ा सा मूव करवा के आगे ले गए, ठीक है। अगेन वोल्ट मीटर और अमीटर की वैल्यू चेंज हो गई।
पहले कहाँ पे थी, 5th डिवीजन पे, अब कौन सी डिवीजन है, 8th डिवीजन, ठीक है। सो हम लोग वोल्ट मीटर की डिवीजन लिख रहे हैं 8। सिमिलरली अमीटर की भी चेक करो, करंट की भी चेक करो। करंट की पहले कौन सी वैल्यू थी, 2, ठीक है। अब कौन सी वैल्यू है, 3 और 4 के बिल्कुल सेंटर में है। सो इट्स योर विश, आप 3 लेना चाहते हो कि 4 लेना चाहते हो, दोनों में से कोई भी एक ले सकते हो, ठीक है। बिल्कुल सामने से चेक कर लो। सो आप जो भी वैल्यू लेना चाहते हो ले सकते हो। लेट्स सपोज कि मैं 4 ले रही हूँ, ठीक है। सो मैंने 4 वैल्यू ले ली। सिमिलरली नेक्स्ट हम रियोस्टेट की वैल्यू चेंज करेंगे। सिमिलरली इसको मूव करवाया, थोड़ा से आगे ले गए और वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी आ गई, 10, ठीक है। अब इसको 0.5 नहीं लिखना बेटा, हम लोग डिविजन्स काउंट कर रहे हैं तो डिविजन्स ही काउंट करना, ठीक है। ये वाली आपकी डिवीजन कौन सी है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो ये वाली जो डिवीजन है हम लोग डिविजन्स लिख रहे हैं। सो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 10th डिवीजन। और आपकी करंट की वैल्यू कितनी आई, करंट की वैल्यू इस टाइम आपकी आ गई 4 और 5, 4 के ऊपर है, सो आप 4 लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आप 3 लिख लो और यहाँ पे आप 4 लिख लो, ठीक है जी। अब सिमिलरली अगेन वैल्यू चेंज करेंगे, अगेन वैल्यू चेंज करी और वोल्टमीटर की वैल्यू देखो, ठीक है। 10th डिवीजन के बाद अब कौन सी डिवीजन आ रही है, 12th डिवीजन, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 12 और अमीटर की वैल्यू ध्यान से देखो, अब कौन सी आ रही है, 5, ठीक है। सो 5th डिवीजन पे है, हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 5। इतनी बात क्लियर हो रही है। सो सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू चेंज करो, ये रही आपकी नेक्स्ट वैल्यू। सो काउंट करो, ये थी 10, 11, 12, 13 एंड 14। अब डिविजन्स कितनी आई है, 14। सो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 14, ठीक है। अमीटर की वैल्यू चेक करो, अमीटर की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, 6, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 6। इसका मतलब हमारी 5 रीडिंग्स आ गई। अभी एक रीडिंग और ले लो ताकि आपका ग्राफ अच्छे से बन जाए। अब नेक्स्ट रीडिंग देखो, ये आ गया आपका 16, ठीक है, ये आ गया 16। सो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे 16 और यहाँ पे डिविजन्स काउंट करो, यहाँ पे आपकी डिवीजन आ रही है, बिल्कुल सामने से देखना है और एक आंख बंद करके देखना है। यहाँ पे तो फ़ोन पे आपको आंख बंद करने की ज़रूरत नहीं है, जब आप लैब में होगे तो आपको एक आंख बंद करके देखोगे तो आपको एक्यूरेट आंसर दिखाई देगा, ठीक है। इसका मतलब 6 से ऊपर है और 8 से पहले, इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 7। सो यहाँ पे हमारी रीडिंग कितनी आ रही है, 7। सो ये हमने फाइंड आउट करा डिविजन्स। हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए। एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लीस्ट काउंट क्या है, वोल्टमीटर की लीस्ट काउंट क्या है, 0.05। इसका मतलब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 के साथ, इसको भी 0.05 के साथ, इसे भी सेम, सारी टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.05 के साथ, ठीक है। सिमिलरली करंट एम्पेयर के जो आपके डिविजन्स है, लीस्ट काउंट है वो कितना है, 0.05। सो अगेन यहाँ पे भी 0.05 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? अगर कैलकुलेशन ना क्लियर हो तो बेटा पूछ लेना, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अपनी वैल्यू लिख सकते हो। देन मल्टीप्लाई ईच टर्म। सो बेटा इस तरीके से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरीके से आपकी वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। यही वैल्यू आपको टेबल पे लिखनी है, ये आपका टेबल गिवन है, यहाँ पे आपको वैल्यूज लिखनी है। इस तरीके से वैल्यू लिखने के बाद हमें फाइंड आउट करना है R इज इक्वल टू वी ओवर आई, R इज इक्वल टू वी ओवर आई। सो हमारी फर्स्ट वैल्यू कितनी है, 0.25 हमने लिख दी 0.25। आई की वैल्यू कितनी है 0.10, हमने लिख दी 0.10। इसको डिवाइड किया, ये वाले पॉइंट इसके साथ कट गए। सो हमारा सिंपल आ रहा है 20/10 का आंसर आ रहा है 2.5। सो हमने यहाँ पे लिख दिया 2.5। सिमिलरली बाकी भी कैलकुलेट करके आप लोग लिख सकते हो। अब इस तरीके से सारी वैल्यूज हमने काउंट कर ली। अब ये वाला मीन आर कैसे निकालना है, इन सारी टर्म्स को हम लोग ऐड करेंगे। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 6। सो हमें इस तरीके से 6 के साथ डिवाइड कर देना है सबको ऐड करके। सो हमारा आ गया 14.6 डिवाइडेड बाई 6। सो आंसर आ गया 2.4। इसका मतलब आर हमारा कितना आ गया 2.4 ओम। इतनी बात में आई समझ में। देन वी हैव टू राइट रिजल्ट। रिजल्ट तभी लिखेंगे जब लोग हम ग्राफ बनाएंगे। सो लेट्स ड्रॉ ग्राफ।
अब देखो बेटा, इस तरीके से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। नीचे आपको वैल्यू लेनी है वोल्ट मीटर की और एक्स एक्सिस पे आपको वैल्यू लेनी है एम्पेयर की, ठीक है। सो इस तरीके से सबसे पहले अपना ग्राफ प्लॉट कर लो। अब देखो मिनिमम वैल्यू वोल्ट मीटर की मिनिमम वैल्यू कितनी है 0.25 और मैक्सिमम कितनी है 0.80। इसका मतलब हम लोग ग्राफ के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे किंग बना दिया। किंग मतलब 0.05 से नहीं मैंने स्टार्ट किया, 0.025 से स्टार्ट किया। 25 और 30 के बीच में डिफरेंस कितना है 0.05 का। 30 टू 35 के बीच में कितना डिफरेंस है 0.05 का। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे मैंने किंग बना दिया, ठीक है। सो इस तरीके से आपकी वैल्यूज़ आएंगी 0.25, 40, 50, 60, 80। सो एक जैसी वैल्यूज़ लेनी है तो एक जैसी वैल्यू कैसे लेंगे 0.25, 0.30, 0.35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 एंड 80, ठीक है। मैक्सिमम 80 तक चाहिए थी। सो हमने अपनी वैल्यू इस तरीके से सेट कर ली, ठीक है। नेक्स्ट देखो एम्पेयर की वैल्यू 0.010 से लेके हमें मैक्सिमम कहाँ तक चाहिए 0.35 तक। सो हम लोग क्या लिख रहे हैं 0.05 से ले रहे हैं, देन 55 का डिफरेंस ले लो, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35 एंड 0.40। एक वैल्यू थोड़ी एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, ठीक है। अब देखो जब वोल्ट मीटर की रीडिंग 0.25 है, इसका मतलब 0.25 पे आपको करंट कितना चाहिए 0.10। सो 0.10 मतलब ये रहा, सो ये लगा दिया फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट देखो 0.40, 0.40 ये रहा 0.40 और इसके बिल्कुल सामने कौन सी रीडिंग है 0.15। सो 0.40 और ये रहा 0.15। सो ये लगा दिया हमने सेकेंड डॉट, ठीक है। सिमिलरली 0.50, 0.50 ये रहा और इसके सामने कितना है 0.20। सो 0.20 ये रहा, ठीक है। देन देखो 0.60 पे 0.60 ये रहा और 0.25 सामने वाली रीडिंग ये रही। नेक्स्ट देखो 0.70 पे 30, 0.70 ये रहा, 0.70 पे 30 ये रहा सामने, ठीक है। सो ये डॉट लगा दिया। नेक्स्ट देखो 0.80 पे 35, 0.80 ये रहा और 35 ये रहा। अब देखो ध्यान से, इस पॉइंट को छोड़कर बाकी सारे पॉइंट्स जो हैं बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे हैं, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। सो इस तरीके से स्केल रखो और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा दो, ठीक है जी। ये हमने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा दी। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है स्लोप। कैलकुलेशन के लिए हमें फाइंड करना है स्लोप। स्लोप कैसे निकालते हैं, डेल्टा आई, आई मतलब करंट, डेल्टा मतलब स्मॉल। हमें स्मॉल करंट निकालना है। सो कोई भी एक वैल्यू ले लो, ठीक है। अपने ग्राफ के अंदर कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, यू कैन चूज एनी 2 पॉइंट्स। ये कंपलसरी नहीं कि जो मैंने चूज करे हैं वही आपने चूज करने, आप कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। सो मैंने ये दोनों पॉइंट्स कंसिडर किए, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ पे परपेंडिकुलर। ये वैल्यू कौन सी है, दैट इज आई। सो दिस इज डेल्टा आई। ये वाली वैल्यू कौन सी है, वोल्ट मीटर। सो दिस इज डेल्टा वी। सो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं डेल्टा वी, ठीक है। सो वैल्यू कैसे निकालेंगे, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई डेल्टा आई इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई स्लोप। अब स्लोप कैसे निकालनी है, अब स्लोप निकालने का फॉर्मूला देखो, r इज इक्वल्स टू डेल्टा v डिवाइडेड बाय डेल्टा i, ठीक है। सो v कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, v की वैल्यू, मैक्सिमम v की वैल्यू कितनी है 0.70। सो हम लोग डेल्टा v कैसे निकालेंगे 0.70 माइनस किया मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कितनी है 0.40। सो यहाँ पे लिखो 0.40 डिवाइडेड बाय करंट, करंट की वैल्यू। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 0.30 और मिनिमम वैल्यू ये रही, कौन सी है 0.15। सो यहाँ पे लिखेंगे हम 0.30 माइनस 0.15 मतलब 15, ठीक है। अब 70 में से 40 गए तो वी गेट 0.30 डिवाइडेड बाय 30 में से 15 गए तो ये टर्म आ गई, कट के आ गया हमारा 2। सो रेजिस्टेंस बाय ग्राफ, हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही है 2।
अदरवाइज हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ रही थी 2.4, इसका मतलब नियर बाय आंसर है, सो इसका मतलब हमारा ग्राफ बिल्कुल सही जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमने ग्राफ भी प्लॉट कर दिया, कैलकुलेशन भी कर ली। अब नेक्स्ट देखो रेजिस्टेंस फ्रॉम टेबल। टेबल मतलब इस टेबल की हेल्प से, ग्राफ नहीं लेना, टेबल लेना है। टेबल की हेल्प से रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ वायर R/L, इसका मतलब हमने लिख लिया R/L। R हमारी रेजिस्टेंस कितनी आई थी 2.4, सो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 2.4, और लेंथ हमने कितनी ली थी सेंटीमीटर, दैट इज 50 सेंटीमीटर। अब इन दोनों को सॉल्व करो, देन वी गेट आंसर इन अ ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है, सो इस तरीके से हमारा आंसर आएगा 0.04 ओम पर सेंटीमीटर। ठीक है जी, सो ये हमारा आ गया V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू I। जो हमारा ग्राफ बना ओम्स लॉ वेरीफाई हो गया क्योंकि हमारी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही थी। ठीक है, सो स्ट्रेट लाइन बन रही है। सो नेक्स्ट प्रिकॉशंस एंड सोर्स ऑफ एरर्स हैं। सो ये हमारा आज का क्या था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था ओम्स लॉ। इस तरह से आपको वाइवा के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, सो आप वाइवा भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, सो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में अगर कुछ ना समझ लगा हो तो बेटा आप पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। थैंक यू सो मच।